एवं योजनाओं की पहल यहीं से होती है। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आप इस सर्वोच्च निकाय का एक अहम हिस्सा हैं और आप उस हिस्से के साथ साथ जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को भी पूरा करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका कहना है कि प्रशासन का मूल मंत्र नागरिक देवो भव है। हम नागरिक जो आते हैं उनकी सेवा का भाव हमारे मन के अंदर होना चाहिए, यानी नागरिक सबसे ऊपर माना जाता है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारी शासन व्यवस्था ये सुनिश्चित करे कि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन सुधार हो, यही हमारा मानदंड होना चाहिए। सरकारी कर्मियों के कार्य के महत्व को समझकर उनकी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपनी रुचि के अनुसार मिशन कर्मयोगी में कोर्स का चयन कर अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सभी कर्मयोगी के जरिए सरकार करोड़ों राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। आप सभी अधिकारी कर्मचारी सरकार के आंख, कान और हाथ होते हैं, क्योंकि सचिवालय के अंदर जो भी सेवाएं देते हैं वो सरकार के मूल रूप से काम की गति को बढ़ाते हैं, और काम की गति जब बढ़ती है तो उसका लाभ आम नागरिक को मिलता है। मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है कि आपका आचरण बहुत संतुलित, जवाबदेह और पारदर्शी होना चाहिए। आपकी संवेदनाएं उस गरीब व्यक्ति के जो आपसे इच्छा और अपेक्षा पाले हुए हैं, जिसकी इच्छाएं होती हैं, हम उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। जनता के कामों को प्राथमिकता के साथ निपटाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि प्रदेश में सुशासन देने के संकल्प हम सबको मिलकर पूरा करना है। प्रदेश के लोग सचिवालय में अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और वो ये उम्मीद रखते हैं कि इस जगह पर उनकी परेशानियों का हल उन्हें अवश्य मिलेगा। एक वाक्य होता है, समस्याओं का अंतिम पड़ाव। समस्याओं का अंतिम पड़ाव वो इस सचिवालय के अंदर है। आपकी इच्छा और अपेक्षा जनता की यही होती है। जब कोई भी फाइल आती है तो उनके मन में यह विश्वास होता है कि मेरी फाइल सचिवालय के अंदर गई है, वो जल्दी से जल्दी काम हो करके उसका फायदा मुझे मिले। तो हमें वो काम इसी तरह करना है। ये हमारा फर्ज है कि आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का तुरंत और बेहतर समाधान हो सके। साथियों, हमारी सरकार ने हमेशा कार्मिकों के हितों को प्राथमिकता दी है और हमने पिछले लगभग 2.25 साल में महत्वपूर्ण निर्णय भी किए हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि जब हम 2.25 साल पहले सरकार में आए थे तो हमारा विजन था कि राजस्थान के लिए हमें क्या करना है, हम कहां से स्टार्ट करें। हमारा वो विजन जो राजस्थान के गांव ढाणी में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े उनको कैसे लाभ मिले, हमारे कार्मिकों का काम कैसे बढ़े, तुरंत निस्तारण कैसे हो। हमने राजस्थान का एक नक्शा बनाया। उसको बनाते हुए हमने देखा कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सचिवालय में सेवारत हैं कि हमने किस तरह से राजस्थान का एक नक्शा बनाया। हमने उसकी प्राथमिकताएं देखी कि राजस्थान को सबसे पहले प्राथमिकता क्या है जिनसे हमारे राजस्थान उत्कृष्ट हो सकता है, हमारा राजस्थान विकसित हो सकता है। सबसे पहले बात जब हम करते हैं तो हमारे बात पानी की बात आती है कि राजस्थान के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 2.25 साल के अंदर हर क्षेत्र में, हर जिले में हमने पानी के लिए काम किया है। चाहे हमारा राम जल सेतु हमारे ERCP योजना हो, चाहे हमारी इंदिरा गांधी और हमारी गंग नहर हो, चाहे हमारा यमुना पानी का समझौता हो,
चाहे हमारी नर्मदा का पानी हमें हमारे बाड़मेर सांचौर के अंदर लाना हो, चाहे हमारा देवास स्कीम हो जो उसका पानी हमें उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा तक कैसे मिले उसके लिए हो, या हमारी सोम कमलाम से पानी हमारा जमाई डैम में कैसे आए जिससे पाली सिरोही को हमारा पानी मिले, और इसी तरह से ब्राह्मणी नदी से पानी आकर के हमारा अजमेर, जैतारण और नागौर तक पानी हमारा कैसे जाए, इसके लिए पूरे राजस्थान की योजना बनाते हुए हमने बृहद योजना बना करके उस काम को हमने प्रारंभ किया है, जिससे राजस्थान के अंदर पानी की किसी भी तरह से कमी नहीं रहे। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर पानी की किसी भी तरह से कमी नहीं रहेगी। दूसरी आवश्यकता हमारी थी पानी के साथ साथ बिजली की, क्योंकि बिजली में हमारा सौभाग्य है कि सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, जमीन भी हमारे पास है, तो क्यों ना हम सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाएं। आपने देखा आते ही हमने 2,40,000 करोड़ का एमओयू हमारी केंद्र सरकार के साथ किया। लगातार बिजली में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने किसानों को कहा कि हम आपको दिन में बिजली देंगे, उद्योगपतियों को कहा हम 24 घंटे बिजली देंगे, उपभोक्ता से कहा कि आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। मित्रों, हमने 2.25 साल के अंदर 8,671 मेगावाट बिजली पैदा की है। हमारी परियोजनाएं चल रही हैं। हमने किसान से कहा है कि 2027 में हम आपको दिन में बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, किसान को हम 41 जिलों में से 24 जिलों में दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में हम बिजली के अंदर आत्मनिर्भर बनेंगे। दूसरा काम हमारा था कि हमारे राजस्थान में उद्योग बढ़े, हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरी तो मिले लेकिन प्राइवेट में भी नौकरी मिले, हमारा युवा नौकरी लेने वाला नहीं नौकरी देने वाला बने। हमने पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान किया। आपके सामने 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, और मैं आपको कहना चाहता हूं 9 लाख करोड़ के लगभग हमारे जमीन पर उतर गए, और इससे हमारे युवा रोजगारों को लगभग 3 लाख लोगों को हमारा रोजगार मिला है। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि हमने युवा नीति के माध्यम से ऐसे नौजवान जो उद्योगों के माध्यम से छोटे उद्योग अपने लगा सकें, हमने उसमें युवा नीति को आगे बढ़ाते हुए 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का बिना ब्याज के ऋण देने का हमने काम किया है, और उसमें भी हमने क्लस्टर बनाया है कि आप अपना कोई निजी कारोबार कर सकते हैं। यहां बहुत आवश्यकता है। पर्यटन के क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हम खनिज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 85 प्रकार के हमारे यहाँ 85 प्रकार के मिनरल हैं, उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। हम लगातार कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब हमारे पास पानी होगा तो निश्चित रूप से हमारी कृषि भी बढ़ेगी। कृषि में हमारे यहाँ क्या पैदा होता है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट कैसे लग सकती है, उस क्षेत्र में जब वो पैदावार होती है वहीं यूनिट लगा करके हमारे युवाओं को रोजगार भी देंगे, हमारी कृषि का आधार भी हम बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा किसान और हमारा मजदूर आगे बढ़ेगा और उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हम संपूर्णता को लेते हुए हम चल रहे हैं। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो युवा जैसे 2.25 साल पहले उन्होंने झेला था जिस दंश को, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से युवा मेरा परेशान था। युवा आए दिन युवा की स्थिति क्या हो रही थी, पेपर लीक हो रहे थे। हमने उसी दिन 15 दिसंबर को शपथ ली थी, 16 दिसंबर को एसआईटी का गठन किया, और आज आपके सामने 400 से अधिक लोग जेल की सलाखों के अंदर हैं। और आप देख रहे हैं कि 2.25 साल के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और हमने युवाओं से वादा किया 4 लाख नौकरी देने का, 1.25 लाख नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है, और 1.25 लाख का कैलेंडर जारी कर दिया। मेरे युवा भाइयों, मैं कहना चाहता हूं आप मेहनत करिए, पढ़िए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है। हमारा युवा पोटेंशियल है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान देश में पहले नंबर का राज्य बने। इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपसे लोगों को बहुत आशा उम्मीद है, और उस आशा उम्मीद पर हम सबको आगे बढ़ना है और उन सभी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम एक ऐसे स्थान पर हैं जहां लोगों की उम्मीदें रहती है। हो सकता है आपको ज्यादा काम करना पड़े, हो सकता है आपको
जल्दी काम करना पड़े। लेकिन हमने ये भी कहा है कि जो पहले काम कितने समय में होता है उसको भी हम कम किया है कि कम समय में होता है। इधर आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर की, हमारी जीरो टॉलरेंस की स्थिति, अपराधों में कितनी कमी आई है 2 साल के अंदर, उस क्षेत्र में भी हमने काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हम सबको मिलकर के काम करना है और हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 हमें पूरी योजना बनाते हुए हमारे प्रदेश को भी आगे बढ़ाना है, हमारे देश को भी आगे बढ़ाना है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, कार्मिकों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हमने वर्ष 2024-25, 25-26 और 26-27 में निर्धारित अनुभव में 2 वर्ष की छूट प्रदान आपके सामने हमने की है, जिससे कि उनके पदोन्नति हो सके। केंद्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार ने भी ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख से बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दी है। पेंशन के 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5% अतिरिक्त पेंशन भत्ता देने का प्रावधान किया है। 30 जून को सेवानिवृत्ति राज्य कार्मिकों को नॉमिनल वेतन वृद्धि के अनुरूप पेंशन का प्रावधान किया है। पेंशन स्वीकृति से संबंधित नियमों को आसान बनाया गया है। राज्य सरकार के 5 लाख से अधिक पेंशनरों को घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा दी जा रही है। कर्मचारियों की मृत्यु होने पर 10 वर्ष तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान भी किया है। मेरे मित्रों, बजट 2026-27 में भी हमने कार्मिकों को पेंशनर्स के हित में कई दूरगामी प्रावधान किए हैं। हमने पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े विषयों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है, जो भविष्य में 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पर भी विचार करेगी। राज्य सेवा के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे अधिकारी कर्मयोगी की भावना से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे। 1 वर्ष के भीतर कर्मचारियों द्वारा पद त्यागने की स्थिति में उस पद की प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। एकल महिला कर्मचारी के लिए चाइल्ड केयर लीव 3 के स्थान पर 6 चरणों में स्वीकृत किया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में पुत्र वधू को भी शामिल किया गया है। सेवा अवधि में स्थायी अक्षमता होने पर कार्मिक के आश्रित को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन की स्थापना, महिला कार्मिकों को कार्यस्थल पर बेहतर एवं तनाव मुक्त वातावरण देने के लिए मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2025 में सचिवालय के कार्मिकों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने हेतु सहायक शासन सचिव स्तर के 15 नवीन पदों का सृजन हमने किया था। इसी क्रम में समयबद्ध पदोन्नति से और अधिक कार्मिक साथी लाभान्वित हो सकें, इस दृष्टि से 15 और पद सृजित करने की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही इस वर्ष हेतु भी मैंने जिन काडर में पदोन्नति के लिए पूर्व में छूट नहीं मिल सकती थी, उसके लिए भी 2 वर्ष की छूट की घोषणा की है। मुख्य सचिव महोदय इस क्रम में सचिवालय सहित विभिन्न विभागों के संबंध में आवश्यकता निर्धारण कर शीघ्र अवगत कराएंगे। आज हमें प्रशासनिक संस्कृति में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है। पुरानी व्यवस्थाओं में अधिकारी होने पर अत्यधिक जोर दिया जाता था, जबकि आज पूरा ध्यान कर्तव्य निष्ठा पर केंद्रित है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन सेवा की भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम कामों के अनुरूप सेवा तीर्थ रखा है। हमें भी इसी प्रेरणा और इसी भावना से काम करने की जरूरत है। हमें नई तकनीक का अधिकतम उपयोग करते हुए शासन को सरल, सुलभ और प्रभावी बनाना होगा। एक बेहतर प्रशासक, एक बेहतर लोक सेवक वही होगा जिसे औद्योगिकी और डेटा की अच्छी समझ हो। यही निर्णय लेने का आधार बनेगा। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप अपने कार्यों में नवाचार को अपनाएं, टीम भावना के साथ कार्य करें और आमजन की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। हम सभी को मिलकर विकसित भारत, विकसित राजस्थान के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही अपने कार्य के दौरान संतुलित एवं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति हमारे अंदर अगर होगी
तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो काम बहुत सहायक होंगे। मैं पुनः सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका कार्यकाल उपलब्धियों, नवाचारों, उत्कृष्टता का प्रतीक बने, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं श्री अभिमन्यु शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय, अब मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्री अभिमन्यु शर्मा से क्या आप अतिथिगण को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। सबसे पहले मैं निवेदन कर दूंगा श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।